अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बड़े के गोश्त के क़ोरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनकर तैयार होता है, जिसे बनाएंगे हम बिल्कुल घर के बेसिक मसालों से। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 750 ग्राम गोश्त लिया है, जिसको धोकर रख लिया है। और यहाँ पर जाएंगे 3 मैंने बड़ी साइज़ की प्याज ली है, जिसको फाइनली कट कर लिया है, बारीक बारीक कट कर लिया है। क़ोरमे के लिए जो प्याज होती है वो बहुत बारीक कटी होनी चाहिए। जब प्याज बारीक कटी होगी तभी वो अच्छी फ्राई होगी और उसी से ही क़ोरमे का कलर और टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें है तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और हरी इलायची। तो सबसे पहले एक हैवी बॉटम पैन में हम कुकिंग ऑयल गरम कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है 150 ml, यानी 2 बड़े चम्मच। उसको जब अच्छा गरम कर लेंगे तब इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे और प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अगर प्याज बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई हो जाएगी तो क़ोरमे का कलर और टेस्ट दोनों ही ख़राब हो जाएगा। तो प्याज को हमें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज निकालने के बाद उसी तेल में हमने ये खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं और इसको बस हल्का सा चलाएंगे और इसमें धुला हुआ जो गोश्त था वो ऐड कर देंगे। अब गोश्त को फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तीन से 4 मिनट में इसका कलर थोड़ा वाइट हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 चम्मच यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। मेरे इस पेस्ट में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने 3 चम्मच डाला है। और इस पेस्ट के साथ गोश्त को भूनेंगे फिर से 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसमें मैंने नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से और 1 चम्मच डाला है लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच डाला है धनिया का पाउडर और अच्छे कलर के लिए यहाँ पे मैंने बहुत हल्की सी हल्दी डाली है। हल्दी डालने से क़ोरमे का कलर बहुत अच्छा आता है। तो 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है और 1 चम्मच डाली है मैंने यहाँ पर देगी मिर्च। देगी मिर्च डालने से भी जो क़ोरमे का कलर है बहुत अच्छा वाला रेड आता है और जो मिर्च है वो भी टेस्ट में थोड़ा कम रहती है। अब यहाँ पर मैंने फिटा हुआ मीठा दही डाला है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। तो 4 चम्मच मैंने यहाँ पर दही डाला है। इन सभी चीज़ों के साथ हम गोश्त को भूनेंगे। जब हम बड़े का क़ोरमा खुला हुआ बनाते हैं, यानी प्रेशर कुकर में नहीं बनाते, इस तरह के खुले पॉट में बनाते हैं, तो हमें इसको अच्छे से खूब भूनना होता है। अभी मैंने यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि गोश्त से जो पानी निकलेगा अभी हमें उसी में इसको कुक करना है। तो 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढक ढक कर कुक करेंगे और बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। जब गोश्त का पानी खुश्क हो जाएगा और मसाला भुनने पर आएगा, तब इसमें हमने 1 कप के करीब पानी डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसी पानी में हमें गोश्त को गलाना है। तो अब इसको हम ढककर कुक करेंगे और गैस की जो फ्लेम है उसको मीडियम कर देंगे। तो 8 से 10 मिनट तक के लिए हमने इसे ढककर कुक करा था। तो अब ये जो गोश्त के पीसेस हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और जो इसका पानी था वो भी ड्राई हो गया है। तो अब एक बार फिर से हम मसाले को भूनेंगे। तो जो पानी था इसमें थोड़ा बहुत, वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है और मसाला एकदम भुना भुना सा हो गया है। अब इस टाइम एक हम खुशबू का पाउडर तैयार करते हैं। तो इसके लिए ली है हमने हरी इलायची, दालचीनी, जावित्री, जायफल और बड़ी इलायची। ये पाउडर आप बनाकर रख लिए और हर क़ोरमे में, हर गोश्त की रेसिपी में इसको डालिए, तो बहुत ही खुशबू आ जाती है इससे सालन में। और एक जो शादी वाले क़ोरमे होते हैं उसका इससे टेस्ट आता है। तो इन सब चीज़ों को हमने मोटा मोटा पीस लिया है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है नारियल का पाउडर, जो गोले का बुरादा होता है वो लिया है। और जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा था, इन सबको हमने मोटा मोटा पीस लिया है। इसको फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसको मोटा ही रखेंगे, जिससे कि जो क़ोरमे का टेक्सचर है वो दरदरा आएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर ये क़ोरमे की रेसिपी ट्राई करी जाएगी तो बहुत दानेदार खुशबूदार ये क़ोरमा बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और इन सब चीज़ों को अच्छा सा मैंने मिक्स दे दिया है। और अब इसको ढककर 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे।
जिससे कि जो मसाले हैं उसकी खुशबू अच्छी तरह से सब में मिक्स हो जाए, और जो हमने अभी लास्ट में पाउडर और ये सब मसाला ऐड करा था वो इसके शोरबे में मिक्स हो जाए, और इससे बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आएगा और ऊपर इसके रोगन आ जाएगा। अब गैस की फ्लेम कर देंगे बंद, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला है केवड़ा एसेंस, जो कि सभी कौरमे में मस्ट होता है। तो इस तरह से ये बड़े का कौरमा बनकर तैयार होता है, बिल्कुल शादी वाले स्टाइल में, बहुत ही मज़े का बनता है। और आपने देखा है कि इसमें कितनी ही बेसिक चीज़ें पड़ी हैं जो कि हर घर में हर वक्त अवेलेबल होती हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दुआ में मुझे याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।